दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 परीक्षा विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 की और जो वैकेंसी आई थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की, जिसमें मेरे बहुत सारे छात्र सम्मिलित हुए हैं और एग्जाम दिया है। और एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2 फरवरी 2024 को प्रातः काल में, रविवार का दिन था। और इस दिन सभी बच्चों ने इस पेपर को दिया था। ये वैकेंसी थी 397 सीटों के लिए और ये बड़ी वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से। और यूपी SSS ने जब इसमें एक्सपेक्टेड हमने वीडियो बनाया था तो लगभग 2700 बच्चे इसमें अपीयर हुए थे, इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। कुछ बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं। और इसके बाद जब इनका नेक्स्ट जो रिजल्ट आया था तो रिजल्ट फॉर डीबी के लिए जो कॉल हुई थी वो हुई थी 2410 छात्रों के लिए। 2410 छात्रों को यूपी SSS की तरफ से बुलाया गया था और इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक चली थी। और ये छात्र इस डीबी में सम्मिलित हुए थे। और एक बार नजर डाल लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ सीट थी कैटेगरी वाइज। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल संख्या 161 थी, ओबीसी के लिए 107 थी, एससी कैंडिडेट के लिए 83 सीटें थी और एसटी कैंडिडेट छात्रों की संख्या 7 थी। ईडब्ल्यूएस 39, नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर के लिए 7 थी, हियरिंग एचएच के लिए 8 संख्या थी सीटों की। अदर दिव्यांगजन के लिए जब हम देखेंगे तो ओ ए कैटेगरी में, जिसमें कि आर्म डिफेक्ट के लिए है, और नेक्स्ट 2 सीटें हैं ओ एल कैटेगरी में जो बच्चे लेग डिफेक्टेड हैं, और नेक्स्ट 1 सीटें हैं जिनमें जो है एलसी कैटेगरी में है, जिनका कि ल्यूकोमा के केस में जो बच्चे क्योर हुए हैं। और ये 1 लेग 1 आर्म के लिए हैं। डीडब्ल्यू जो बच्चे वांछित उसमें आते हैं टॉर्फ वाले कैटेगरी में। एक है एसिड अटैक विक्टिम के लिए, तो 1 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एक्स आर्मी में, तो एक्स आर्मी में 19 सीटें रखी गई थी, गर्ल्स कैटेगरी में 79 थी, और जो उत्कृष्ट प्लेयर हैं उस कैटेगरी में 7 सीटें थी। तो ये सीटों की संख्या थी। और मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जिन छात्रों के मार्क्स, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा एवरेज इजी था, तो जिन छात्रों के मार्क्स जो है किस किस मार्क्स पे रहेंगे जिनको कॉल होगी डीबी के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये डीबी की कॉल हुई है तो डीबी 9.25 पे ये डीबी की कॉल हुई है। और ये जो मार्क्स हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए सिमिलर मार्क्स को लिया गया है। और एक सीट पे अप्रॉक्स जो यूपी SSS ज्यादातर एग्जाम में कंडक्ट करते हैं कि एक सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों को कॉल करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये सारे अभ्यर्थी जो 9.5 से ऊपर थे उन सभी छात्रों को डीबी के लिए बुलाया गया है। 2410 छात्र डीबी के लिए गए हैं। और इसमें से हो सकता है कि कुछ छात्र हमारे जो डीबी में कॉल हुई है वो एब्सेंट हों। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 100 सीटें मानते हैं कि 100 बच्चे ऐसे होंगे जो डीबी वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे होंगे और बाकी के छात्र डीबी में सम्मिलित हुए हैं। अगर हम बात करते हैं तो कुछ श्रेणी में जहां पे कोई भी छात्र नहीं मिला, जैसे एक्स आर्मी के केस में नो कैंडिडेट, तो वहां पे ये बच्चे नहीं अपीयर हुए हैं। एएवी मींस एसिड अटैक विक्टिम के लिए भी कोई कैंडिडेट नहीं है। और इसमें एलसी जो ल्यूकोमा का केस है जहां पे 1 सीट है, उसके लिए भी कोई छात्र नहीं हो पाया है। तो अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ जाएगी, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए हम देखेंगे, क्योंकि ये जितने भी छात्र हैं ये सभी उत्सुक हैं कि हमारा चयन हो। पर ज्यादातर छात्र, मेरी तो खुद की ख्वाहिश है कि ये सभी छात्र सम्मिलित हुए जो छात्र हैं जो डीबी में गए हैं ये सभी अपनी अपनी सीट को पाए, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 397 पदों की वैकेंसी है और 2410 है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे पेट की अनिवार्यता की वजह से, जो पेट 2024 की अनिवार्यता की वजह से ही ये बच्चे जो हैं इतने कम सम्मिलित हो पाए थे। अन्यथा की दशा में ऐसे वैकेंसीज में बहुत सारे बच्चे जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के हैं वो इस एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे जो लेप्रोसी क्योर्ड की सीटें हैं इसके भी कोई बच्चा नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या चांसेस बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सब कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर और अदर के लिए।
तो यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर के छात्र हैं जिनका भी 7 सीटों के लिए वैकेंसी है, अगर किसी भी बच्चे के पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो वो 9.25 से अगर वो 12 नंबर तक भी है, ज्यादातर चांस है कि इस एग्जाम में बच्चे ही इतने 7 बच्चे ही ना हो जिनके पास सर्टिफिकेट हो फ्रीडम फाइटर का। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट सब कैटेगरी के बच्चे हैं, इन बच्चों के पास इनकी संख्या अत्यंत कम होती है, तो इनके प्रबल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, चयन होने के। तो इनके केस में अगर हम देखेंगे तो 9.5 से 12 तक के बच्चे से एचएच में 7-8 सीटें हैं, तो यहाँ पे भी 9.5 वाला भी पूर्ण तैयारी में रहे कि इसका चयन हो जाएगा। मैं ये भी बता दे रहा हूँ 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर बिल्कुल चांस में रहेंगे, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका चयन लगभग सुनिश्चित है और 12 नंबर मैक्सिमम होगा, जहां पे बच्चे आपको मैक्सिमम बच्चे जो होंगे 12 नंबर 13 नंबर पे वो भी इसमें चयनित हो सकते हैं। नेक्स्ट अदर में यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं 2 सीटें एक करके, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीजें जाएंगी कि 12 नंबर 11 नंबर पे जो बच्चे सुरक्षित हैं 12 से 15 के बीच में वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब एक्स आर्मी के बच्चे हैं नहीं तो इसकी हम कोई बात करेंगे नहीं, क्योंकि एक्स आर्मी का किसी बच्चे के पास सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, इस वजह से UPSSC ने इसको नो कैंडिडेट घोषित किया है। यहाँ पे गर्ल्स कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, 79 सीटें हैं और 79 सीटों के अगेंस्ट में जो गर्ल्स हैं वो वांछित श्रेणी में ही हैं, मीन्स इनकी संख्या काफी कम है। तो इस केस में जो गर्ल्स का भी कट ऑफ है वो भी बहुत वैरी नहीं करेगा। जिन छात्राओं के नंबर 15 से 25 के बीच में हैं वो अपने आप को सुरक्षित माने कि 15 नंबर से ऊपर अगर किसी गर्ल्स का है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जंक्शन है, हालांकि मैं तो चाहूंगा सारी गर्ल्स का चयन हो और सारे बॉयज का भी चयन हो, लेकिन 15 नंबर से ऊपर जिन छात्राओं का है वो बिल्कुल श्योर है कि उनका चयन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सीटों की संख्या है और इसमें जो टोटल कैंडिडेट है 2410 में, उस रेशियो में मैं इन बातों को कह रहा हूँ। और ये मेरा खुद का जंक्शन है। प्लेयर के केस में भी क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ही कम बच्चों के सर्टिफिकेट होते हैं, तो 12 से 14 नंबर जो बच्चे होंगे उनके चांसेस हैं कि उनका चयन हो जाए। पर ये बिल्कुल मान के चलिएगा कि 9.25 का छात्र भी इसमें चयनित हो सकता है, या हो सकता है वो 7वां बच्चा ही 9.25 का हो। तो ऐसे सर्टिफिकेट आज की डेट में जो छात्र फार्मेसी कर रहे होते हैं, जिन छात्रों के ऑलरेडी फार्मासिस्ट होते हैं, उनके पास कम से कम छात्रों के पास ये सर्टिफिकेट होते हैं। अब मेजर बात हम करते हैं अपनी मेन कैटेगरी की, जहाँ पे सबसे ज्यादा जनरल की और ओबीसी की और SC की सीटें हैं। तो यहाँ पे फाइटिंग अच्छी होगी। और यहाँ जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो चूंकि जनरल के छात्र लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर भी थोड़ा इजी है, तो यहाँ से जो बच्चे 28 से 34 नंबर के बीच में हैं, 28 से 34 नंबर के बीच में जिन छात्र हैं उनकी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन या उनको कॉल आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। मतलब आपका बच्चा 64 नहीं तो बच्चे 45, 50, 55, 60 पे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सीटें 161 हैं और बच्चे मात्र 2410 से भी अगर हम घटा देंगे 100 बच्चे अपीयर हुए हैं, जो नहीं अपीयर हुए हैं, तो 2200-2300 सीटों में ये 28 से 34 नंबर में जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ओबीसी केस में अगर हम बात करेंगे, ओबीसी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार वहाँ के बच्चे काफी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अंतर नहीं जाने वाला है। सिर्फ 26 से 30 के बीच में ये नंबर जाएगा कि 30 नंबर बिल्कुल सेफ साइड है, और मे भी अगर ये रैंक लुढ़कते आती है तो 26 तक के बच्चे भी इसमें आ जाएंगे। तो ये 160 सीटों के लिए 26 से 30 नंबर जिस बच्चों के हैं वो बच्चे अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। SC कैटेगरी में अचानक डाउनफॉल आएगा और यहाँ पे जो 83 सीटों के अगेंस्ट में 9.25 गई है, तो यहाँ से 15 से 18 नंबर वाला भी बच्चा अपने आप को चयनित में रखेगा, क्योंकि SC कैटेगरी में बच्चे कम होते हैं, सीटें यहाँ पे ठीक है, पर्याप्त है। और SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं अगर 15-18 नंबर में है, मतलब 18 पे भी लास्ट बच्चा सेलेक्ट हो सकता है और ये रैंकिंग 15 तक आ सकती है। तो ये एक अनुमानित है। ST कैटेगरी बिल्कुल निश्चिंत रहें, 10 से 12 नंबर भी अगर आपका है, या हो सकता है 9.25 में भी आप सुरक्षित हो, तो यहाँ पे फाइटिंग बहुत ही कम होगी।
तो इसलिए 10 से 12 तक जा सकता है। EWS चूंकि जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप मान के चलिए 22 से 24 नंबर, जो 20, 22, 24 नंबर पे छात्र है और EWS सर्टिफिकेट रखता है, क्योंकि EWS का बच्चा 45-50 में भी मिल जाते हैं। तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से और बाकी कैटेगरी के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ सीटें 39 हैं, तो इसलिए हम इनको 22 से 24 दे रहे हैं। पर ये सारे एजम्पशन मेरे खुद के हैं, जो मैंने अब तक अपने छात्रों से बातचीत के माध्यम से बनाया है, जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं। और मेरी तो उम्मीद यही है, मेरी दुआएं यही हैं कि सभी बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट हों। पर ये संभव नहीं है, तो कुछ न कुछ बच्चों को आगे की तैयारी के लिए भी प्लान करके रखना है। जैसे हम जानते हैं कि अभी कल्याण सिंह हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे, राम लोहिया के लिए बहुत सारी वैकेंसी, एम्स के लिए फार्मासिस्ट की लगातार बन रही हैं। और चूंकि यूपी उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन प्रस्तावित है, तो फार्मेसी में और पैरामेडिकल में बहुत सारी वैकेंसियां बल्क में आने वाली हैं। तो मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें, लगातार अपने कंटेंट को देखते रहें, जिससे नेक्स्ट वैकेंसी जो भी आती है वो आप तैयारी करते रहें, अपने गुरुजनों के टच में रहें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।